कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा जो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसके जाने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों में मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों सिद्धों में से एक भी कोई भी मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसे दूसरी प्रकृति चेतना है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब पानी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई है, और इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूं। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूं, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष मैं ही हूं। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है मैं ही हूं। सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूं। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूं। हे भरत सर्व, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला में काम मैं ही हूं। जितने सात्विक, राजक, तामस पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूं। यह मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों के भाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अभय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुरस्तर है। जो मुझको अन्याय भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आश्रय भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ईश्वर की कामना करने वाला और ज्ञानी, 3 में सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और मुझको अप्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञान तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पाद लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहने से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूं। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय, अविनाशी, अतिउत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूं। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परमतत्व, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण कर्म को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा
आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझ जान पाते हैं। वे समाधिष्ट मरण काल में मुझको जानते हैं। अतः 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर है जिसमें संपूर्ण वैश्या रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुन को सांप ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथ ही दाह क्रिया कर आगे को चले। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुन कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं इसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुन मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जा खड़ा किया। देखे तो वहां एक वामी है, जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुन का पुत्र हूं। जिस सर्प ने मेरा पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जिसने गीता का पाठ करने वाले थे, तीन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन्होंने ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल यह अधम देह से छूटकर देव देही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ।